आज हम एडवांस एक्सेल में एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसके ज़रिए आपके लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसी के साथ आपकी सैलरी डबल होगी। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि आपकी सैलरी इस ऑप्शन से डबल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डैशबोर्ड, आप अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हो तो आपकी सैलरी डबल होने से कोई नहीं रोक सकता। डैशबोर्ड बनाने के लिए बेसिकली डैशबोर्ड इज़ अ पाइवट टेबल। नंबर ऑफ पाइवट टेबल, नंबर ऑफ चार्ट बेस्ड ऑन पाइवट टेबल, नंबर ऑफ स्लाइड्स, और ये जो हम नंबर ऑफ चार्ट्स बनाते हैं या नंबर ऑफ पाइवट टेबल बना रहे हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना। अगर आप ये ठीक से कर लेते हो तो आपको आपकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। चलिए देखते हैं डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको यूं ही मिलते रहे और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिले। पहले तो हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। आज हमने बहुत बड़ा डेटा लिया है जिसमें लगभग 8500 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे रिकॉर्ड शुरू हो रहे हैं यहाँ से B4 से। हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड B4 में है और एंड तक हम देखते हैं। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करते हैं तो हम आ गए हमारे लास्ट रिकॉर्ड पे। और अगर आप स्टेटस बार पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है काउंट 8828, मतलब हमारे पास 8500 से भी ज़्यादा के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो इतने बड़े टेबल पे हम अपने हमारा रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। कंट्रोल होम कर लेते हैं। अभी हम आते हैं टेबल हेडिंग पे A3 के। यहाँ पे पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। इंसर्ट में जाके हम करते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको सिलेक्ट टेबल रेंज दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी टेबल सिलेक्ट किया है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हमें न्यू वर्कशीट लेना है। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेटा बहुत बड़ा है और हमारा एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लेंगे तो हमें बहुत ही नीचे रिपोर्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेटर हम लोग लेते हैं न्यू वर्कशीट पे ओके करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल 1 का स्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है। उसी के साथ पाइवट टेबल एनालिसिस, पाइवट टेबल डिज़ाइन का मेनू भी आपको दिखाई दे रहा है। पाइवट टेबल एनालिसिस का जो रिबन है उसमें आपको यहाँ पे पाइवट टेबल 1 ऐसे टेबल का नाम दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे भी आपको नाम दिखाई दे रहा है। पहला जो रिपोर्ट है हम बनाते हैं, जेंडर वाइज रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि हमारे पास मेल फीमेल कितने हैं। तो हमने ले लिया जेंडर। जैसे हमने जेंडर को क्लिक किया रो में जेंडर आ गया, फील्ड नेम, और यहाँ पे F फॉर फीमेल, M और N नॉट एप्लीकेबल तीनों आ चुके हैं। हम इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि F इज़ वॉट, M इज़ वॉट अगर आपको लिखना है, क्योंकि हमारे मैरिटल स्टेटस में भी M फॉर मैरिड है और S फॉर सिंगल है। तो मे भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप डिटेल डाल दीजिए फीमेल और यहाँ पे मेल लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और एने इज़ नॉट एप्लीकेबल, अगर आपको पूरा वैसे ही रखना है एने तो एने रख दीजिए, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पूरा भी लिख सकते हैं। अभी हम क्लिक करते हैं मैरिटल स्टेटस पे। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फीमेल में मैरिड और अनमैरिड, मैरिड एंड सिंगल है, मैरिड एंड सिंगल है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसका भी नाम चेंज कर देते हैं मैरिड करके, और यहाँ पे सिंगल। तो ये देखिए ज़्यादा क्लियर हो गया है, हमारा जो डिटेल है हमारा ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। अब हमें कैलकुलेशन करना है तो हम इसमें से कोई भी एक इनकम या ऑक्यूपेशन कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने इनकम पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया वैल्यू में, क्योंकि इनकम इज़ न्यूमेरिकल फील्ड है तो वैल्यू में आ गया है। बट यहाँ पे आ गया है सम ऑफ इनकम, जबकि मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ पीपल।
हमारे पास मेल फीमेल कितने हैं, उसमें सिंगल अनमैरिड कितने, मैरिड कितने हैं वो हमें देखने। तो हम यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है सम ऑफ इनकम, वहीं पे करते हैं डबल क्लिक, तो आ गया वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन और यहाँ पे हम ले लेंगे काउंट। ओके, तो हम देखते रहेंगे फीमेल हमारे पास कितने हैं, मेल कितने हैं, नॉट एप्लीकेबल कितने हैं और टोटल हमने जब देखा था तो हमने देखे थे रिकॉर्ड थे 8828 और आप देखेंगे यहाँ पे भी टोटल वही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही तैयार हुआ है। अब इसी के ऊपर हम एक स्लाइजर बना देते हैं। आप देखोगे पाइवोट टेबल एनालिसिस में यहाँ पे स्लाइजर का ऑप्शन है, स्लाइजर को क्लिक करते हैं। हमने इसमें लिया था जेंडर और मैरिटल स्टेटस, तो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं जेंडर और मैरिटल स्टेटस और ओके करते हैं। आप देखते ही रहेंगे यहाँ पे आ गया है मैरिटल स्टेटस और हमने यहाँ पे नाम चेंज किया था तो यहाँ पे भी उसी तरह से आया हुआ है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे स्लाइजर का मेनू भी आ गया है, स्लाइजर रिबन आपको शो कर रहा है जिसमें स्लाइजर के स्टाइल है। जो भी कलर का कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। यहीं पे आपको कितने कॉलम में उसे डालना है, मेरा जैसे कि एक ही कॉलम है तो एक कॉलम रखा, आप 2 भी ले सकते हैं। इनकी हाइट और विड्थ, स्लाइजर की हाइट विड्थ दिखाई दे रही आपके पूरा स्लाइजर। ये जो बटन है ना, ये एक मैरिड, इसकी ये हाइट है, दिस इज द बटन, और ये एक बटन की हाइट है और ये हमारे पूरे स्लाइजर की हाइट एंड विड्थ है। जेंडर है, जेंडर को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसकी भी साइज़ अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। आप यहाँ से भी हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को हम देख सकते हैं प्रॉपरली तो यहाँ पे ही हम कर लेते हैं पकड़ के। ये ज़्यादा इजी है तो यहाँ से कर देंगे और आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हमारी हाइट यहाँ पे चेंज हो रही है। आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए। तो अगर मैं मैरिट पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो रिपोर्ट है उसमें से मैरिट के जो है वो दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन। मेरे पास मैरिट के कितने लोग हैं, 4996 मैरिट के हैं। उसमें भी अगर मैंने जेंडर में फ़ीमेल को क्लिक किया तो आप देखेंगे सिर्फ फीमेल का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगेन आई वांट टू क्लियर दिस, तो यहाँ पे आपको क्लियर का बटन है और यहाँ पे भी क्लियर का बटन दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। अभी हम इसमें करते हैं, इसका चार्ट बना लेते हैं। पाइवोट टेबल में आप देखेंगे पाइवोट चार्ट का ऑप्शन है, तो जिस टेबल में हम हैं उसी के ऊपर चार्ट बन जाएगा। पाइवोट चार्ट बना लेते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं ताकि वो हम लोगों को परसेंटेज में अच्छे से दिखाई दे। इस तरह का चार्ट ले लेते हैं और ओके करते हैं। ओके कर लिया तो ये आ गया हमारा रिपोर्ट। यहाँ पे इसमें जैसे हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया, आप देखेंगे ऊपर पाइवोट चार्ट एनालिसिस का मेनू भी आ गया है और डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है हमारा चार्ट का डिज़ाइन है, इसमें से आप चार्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए जो चार्ट स्टाइल आपको अच्छी लगती है। मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ पे फीमेल करूँ तो आप देखेंगे मेरा रिपोर्ट चेंज हो चुका है। यहाँ पे उसी के साथ मेरा चार्ट भी चेंज हो गया है। तो पाइवोट चार्ट का ये हम लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जैसे ही आपकी रिपोर्ट चेंज होती है उसके हिसाब से आपका चार्ट भी चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, हम सिर्फ मैरिट को क्लिक करते हैं तो मैरिट के हिसाब से हमारा रिपोर्ट चेंज हो गया है। हम फिर से यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, हमारा रिपोर्ट आ गया। जो हमने स्लाइसेस बनानी है हम यहाँ पे क्लिक करके रिपोर्ट चेंज करते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे भी अगर देखोगे जो डाउन एरो है उसमें आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट ऑल को अनचेक करते हैं, मेल को चेक करते हैं, ओके करते हैं तो भी हमारा रिपोर्ट चेंज हो गया। और यहाँ पे भी उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है कि फीमेल और एनए नॉट एप्लीकेबल, मतलब इनएक्टिव हो गए, मेल सिर्फ एक्टिव है। यहाँ पे यहीं पे जाके हम लोग अगर सिलेक्ट ऑल करते हैं तो ओके करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई यहाँ से यूज़ करे क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइसर डाल के रखा हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, पाइवोट चार्ट एनालिसिस में चले जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा लिस्ट है, फील्ड लिस्ट है, यहाँ से हम इसको करते हैं हाइड। तो
आप देखेंगे हमारे सारे ऑप्शंस हाइड हो गए हैं। फिल बटन में हमने हाइड ऑल को क्लिक किया तो यहाँ पे के जो ऑप्शन थे वो हाइड हो गए। इसका मतलब सामने वाले को अगर किसी को रिपोर्ट देखनी है तो उनको कंपलसरी ये स्लाइडर में ही क्लिक करके रिपोर्ट देखने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा एक टेबल। अब हम प्रिपेयर करते हैं दूसरा टेबल। फिर से हम चले जाएंगे जहाँ पे हमने डेटा रखा है। हमारा डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट है। इंसर्ट में जाके हम करेंगे पाइवट टेबल और न्यू शीट के जगह हम ले लेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हमारा जो शीट नंबर 2 था अभी इंसर्ट हुआ, जहाँ पे हमने फर्स्ट वाला टेबल बनाया है उसी पे हम क्लिक करेंगे और लोकेशन दे देंगे। तो मैंने लोकेशन ये सिलेक्ट कर लिया। तो इसी शीट में नीचे यहाँ पे मेरा दूसरा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये आ गया पाइवट टेबल 2। अभी हम करते हैं पाइवट टेबल 2 के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ से मेरे पास नेम है, बर्थ डेट है, मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है। तो हम ले लेते हैं एजुकेशन। हमने ले लिया एजुकेशन। एजुकेशन के साथ ही हमने ले लिया ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन से एजुकेशन में कौन से ऑक्यूपेशन अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे आ गए और इसी के साथ हम ले लेते हैं इनकम। तो ये आ गया यहाँ पे इनकम और हमें दिखाई दे रहा है इसका इनकम। तो आप देखेंगे बैचलर का इनकम, उसके अंदर कौन से ऑक्यूपेशंस है, उनका इनकम क्या हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है और ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके ऊपर भी हम अपने हिसाब से चार्ट बना लेते हैं। हम पाइवट टेबल में चले जाते हैं, पाइवट चार्ट में आते हैं, यहाँ पे हम चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे जो चार्ट हम बना रहे हैं तो हम चार्ट के लिए आप देखेंगे या तो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। पाई चार्ट अब हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं और मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे मुझे ठीक से चाहिए कि जाके हम इजीली कंपेयर कर सकें। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कंपेयरिंग के लिए काफ़ी इजी होता है तो हम लोग वो ले लेते हैं और ओके करते हैं यहाँ पे। और इसको थोड़ा अच्छा से बड़ा बना देते हैं। अब हम देखेंगे हमारा चार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे भी अलग अलग बॉक्स उन्होंने कर दिए, बैचलर का, ग्रेजुएट का, हाई स्कूल, अलग अलग बॉक्स बना दिया। उसके अंदर भी एजुकेशन उन्होंने ऑक्यूपेशंस वाइज भी चार्ट दिखाया हुआ है। अगर हमें यहाँ पे भी हमने देखा कि ऑक्यूपेशंस आए हैं। मैंने पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन अगर सिलेक्ट ऑल निकाल दिया, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ले लिया और ओके किया तो उसी ऑक्यूपेशन का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करके फिर से इसे नॉर्मल कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया। इसे भी इनएक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे और फिल लिस्ट बटन में हाइड ऑल करेंगे ताकि इसके जो बटन्स हैं हाइड हो जाए। अगर मुझे इसको अभी चेक करना है तो हम इसके लिए भी स्लाइडर इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने चार्ट 2 में क्लिक कर लिया पाइवट टेबल में और यहाँ से पाइवट टेबल एनालिसिस में जाके हम एक स्लाइडर इंसर्ट कर लेते हैं। अगर आपको एजुकेशन वाइज चाहिए, ऑक्यूपेशन वाइज चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से एक्टिव कर लीजिए। मैंने एजुकेशन ले लिया और इसको थोड़ा हम अच्छे से शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे बिठा देते हैं। आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर लीजिए। स्लाइडर का रिबन भी आ गया है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं और इसको हम 2 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 कॉलम में डिवाइड। थोड़ा अच्छे से बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे सारे जो एजुकेशन टाइप है यहाँ पे दिखाई दे और हम इसको हमारे हिसाब से अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। आप ये अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। अगर आपको लगता है सारे स्लाइडर एक लाइन में चाहिए तो सारे स्लाइडर आप एक लाइन में भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने इनको हटा दिया, स्लाइडर को यहाँ पे, ये स्लाइडर को यहाँ पे डाल दिया और इस स्लाइडर को यहाँ पे डाल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये जो मेरा चार्ट है मैंने यहाँ पे रख लिया और दूसरा चार्ट है उसको मैंने यहाँ पे नीचे रख लिया। अच्छा खासा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको। ओके, तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे बैचलर कर दूँ तो आप देखेंगे इस चार्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यहाँ का चार्ट जो है इसमें चेंजेस हो गए हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो मेरा ये चार्ट नॉर्मल हो गया, मेरा पूरा डेटा भी यहाँ पे नॉर्मल हो गया। अभी मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि मुझे अगर मैं किसी भी स्लाइडर में चेंज करूँ तो उसका इफेक्ट जो है
तो मेरे दोनों टेबल पे होना ज़रूरी है और उसी के साथ मेरे जो दोनों चार्ट है उसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है। ऐसे आप एक दो और भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाइवट टेबल बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। अब हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें क्लिक कर लिया है, पाइवट टेबल में हम चले गए। फ़िल्टर कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, आप देखेंगे यहाँ पे जेंडर और मैरिटल स्टेटस पे टिक है लेकिन एजुकेशन में टिक नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये हमारा दूसरा वाला टेबल है जिसमें हमने क्लिक कर लिया है, मतलब हम एक्टिव कर दिया है। और अब फिर से हम चले गए हैं पाइवट टेबल एनालिसिस के फ़िल्टर कनेक्शन में, और इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन पे जो है टिक मार्क है और जेंडर और मैरिटल स्टेटस में टिक मार्क नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके साथ भी ये टेबल कनेक्ट हो गया और ये टेबल के साथ ये पहला वाला टेबल भी कनेक्ट हो गया है। अब हम चेंज करते हैं किसी पे भी, जैसे मैंने मैरिटल को चेंज कर दिया। आपने देखा यहाँ पे तो चेंजेस हो ही गए, लेकिन आप नीचे दिखोगे तो नीचे भी चेंजेस हो गए हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे मेरा टोटल है, इट्स 52,23,10,000 मेरा आंसर है। अगर मैं यहाँ पे मैरिट को ले लूँ और उसके साथ ही मैं मेल को ले लूँ तो आप देखेंगे यहाँ का जो टोटल है हम लोगों का चेंज हो चुका है, इट्स 16,64,000। इसका मतलब ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर से इनको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे कोई तो हम बैचलर या हाई स्कूल ले लेते हैं। जैसे ही मैंने बैचलर हाई स्कूल ले लिया, आप देखेंगे यहाँ पे भी उसका अफेक्ट हो गया है। चार्ट भी चेंज हो गए हमारा टेबल है, रिपोर्ट ये भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, बहुत अच्छा सा काम हो गया है। हम इसको अगर ये जो आपके ग्रिड लाइन्स है, हम चाहते हैं ये रिपोर्ट प्रॉपर रिपोर्ट जैसा दिखे, जैसे हम वर्ड में प्लेन रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पेज लेआउट में चले जाएंगे और ग्रिड लाइन को इनएक्टिव कर देंगे, हेडिंग को इनएक्टिव कर देंगे और व्यू मेनू में जाके फार्मूला बार को भी इनएक्टिव कर देंगे। तो इट्स लुक लाइक अ रिपोर्ट, जैसे कि ये एक्सेल में है ही नहीं, हमने बाहर कहीं पे तो उसका रिपोर्ट जनरेट किया, ये आपको दिखाई दे रहा है। चाहिए तो आप बैकग्राउंड में पिक्चर डाल दीजिए या कलर कर लीजिए। यहाँ पे हम इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और टाइप करते हैं कि इनकम रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। इनको हम सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट से इसको, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा उसको नीचे ले लेते हैं। ये हमने रिपोर्ट कर लिया है, इसको सेंटर में लेके आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के, और टेक्स्ट बॉक्स को अच्छा सा कोई कलर दे देते हैं। जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही हमने शेप डाला तो आप देखेंगे यहाँ पे शेप फॉर्मेट का रिबन आ गया है। और तो यहाँ से आपको जो कलर चाहिए आप ले लीजिए, और आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट चेंज कीजिए, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कीजिए, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दीजिए। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं हम, और हम थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये भी अच्छा दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। अगर ये आप अच्छे से कर पाते हो तो 101% लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक जो आप सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।